हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आज आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस और सिक्योरिटी बैज कैसे बना सकते हो। गाइस बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आज अगर आप अब सिक्योरिटी लाइसेंस बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। गाइस ये जो वीडियो है ना, ये पूरी डिटेल में होगी। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कोर्स बुक कर सकते हो, कोर्स में क्या क्या कॉस्ट आई थी और क्या क्या टेस्ट में आता है। कोर्स के अंदर जब आप करते हो तो उसमें टेस्ट में क्या क्या आता है, तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। टेस्ट में होता क्या क्या है, कोर्स में क्या क्या होता है, और फिर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, अप्लाई करने में कितना खर्चा लगता है और टोटल कॉस्ट क्या लगती है। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी पार्ट आपने मिस करा, स्किप करा, तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। आप कह सकते हो कि आपको वो चीज़ पता नहीं लगेगी गाइस। सबसे पहले क्या होता है गाइस, आपको ना सिक्योरिटी लाइसेंस जो है वो आपको सिक्योरिटी कोर्स जो है वो बुक करना होता है। सिक्योरिटी लाइसेंस करने के लिए, सिक्योरिटी लाइसेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोर्स को बुक करना पड़ता है। कोर्स को बुक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप होता है और उसका नाम है गार्ड पास ऐप। अब गार्ड पास ऐप को क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है और उसमें से आपको एक कोर्स को बुक करना है जिसका नाम है डोर सुपरवाइजर कोर्स। क्योंकि सिक्योरिटी की जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जॉब जो होती है ना, वो डोर सुपरवाइजर कोर्स से ही मिलती है। तो अगर आपको डोर सुपरवाइजर कोर्स आपने बुक करा तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, सीसीटीवी भी होते हैं, डॉग हैंडलर्स भी होते हैं, लाइक क्लोज प्रोटेक्शन भी होता है। तो बहुत सारे गाइस की आपको कोर्स मिल जाएंगे। पर जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको डोर सुपरवाइजर कोर्स को बुक करना है। अब जैसे आपने डोर सुपरवाइजर कोर्स को बुक करा तो ध्यान रखना है उसमें फर्स्ट एड जो है वो इंक्लूड करना है, इम्पॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट एड जो ट्रेनिंग है वो इंक्लूड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइसेंस में जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो होती है वो मैंडेटरी हो चुकी है। पहले नहीं होती थी पर अब इन्होंने मैंडेटरी कर दी है और हर एक जॉब्स के लिए जो है वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग होनी चाहिए। गाइज आपको कैसे गार्ड पास ऐप से कोर्स को बुक करना है और क्या क्या करना है, चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और गार्ड पास ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और मेरे में तो पहले ही डाउनलोड है तो मैं ओपन करूँगा और आप गार्ड पास ऐप की फ्रंट स्क्रीन पे आ जाओगे। गाइस आपको ये फ्रंट स्क्रीन है पूरे गार्ड पास ऐप की, बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने डोर सुपरवाइजर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और हम क्या करेंगे, अब इसमें गार्ड पास ऐप को जो गार्ड पास ऐप में हम डोर सुपरवाइजर ट्रेनिंग जो है उसको बुक करेंगे। नीचे कोर्स सेक्शन में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे डोर सुपरवाइजर ट्रेनिंग, और नीचे लिखा है फाइंड योर नियरेस्ट कोर्स, तो हम उस पर जाएंगे और उस पर हम क्लिक करेंगे गाइस। जब हम क्लिक करते हैं गाइस तो देखना हमारे पास ऑप्शंस खुल के आते हैं और ऑप्शन में हमारे पास क्या आता है गाइस, फाइंड वर्क, रिजल्ट्स चार्ट, मतलब बहुत सारे फाइंड कोर्सेज। सबसे पहले हमें कोर्स सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, पर हमें जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, डोर सुपरवाइजर ट्रेनिंग का सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ सीसीटीवी भी मिल जाएगा, हर जगह हर कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको अपना नियरेस्ट पोस्ट कोड या एड्रेस डालना है। तो मैं कुछ भी रैंडम डाल लेता हूँ, मैंने बोला ये वाला मैं डाल देता हूँ। ये वाला मैंने पोस्ट कोड डाला। तो मैं जब सर्च ऑप्शन पे जाता हूँ गाइस, तो सर्च ऑप्शन में मेरे को अपने नियरेस्ट जो मेरा कोर्स चल रहा है वो आ जाएगा, क्लोजेस्ट आएगा, चीपेस्ट आएगा और अर्लीस्ट आएगा। तो आप प्रेफर कर सकते हो आपको कौन सा लेना है। तो ये वाला कोर्स आएगा, आप उसका पूरा एड्रेस आएगा। ज़्यादातर जो कोर्सेज़ होते हैं वो होटल्स में होते हैं गाइस, उसके कुछ फीचर्स आएंगे और आपको डेट्स मिल जाएंगी। तो ये पूरा इसमें है, आपको पूरा दिख जाएगा कि भाई कौन कौन सा सब कुछ इसमें कॉस्ट क्या क्या है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डेट्स दिख जाएंगी। आपको यहाँ पर इसके फीचर्स दिख जाएंगे कि 6 डेज़ कोर्स है, 8 AM से इतना टाइमिंग ये है, 7 डेज़ अवेलेबल है, कई 6 डेज़ के भी होते हैं। और ये अभी थोड़ा महंगा चल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा 239 का दिखा रहा है, वरना 200 का या 204 का दिखा। आपको गार्ड पास ऐप से आपको पता लगा होगा कि आपने कैसे कोर्स को बुक करना है। भाई अब क्या होगा, जैसे ही आपने कोर्स को बुक कर लिया तो कोर्स को बुक करने के बाद क्या होता है कि वो एक ईमेल आती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोर्स में लेकर आने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास पासपोर्ट, BRP आपको ओरिजिनल चाहिए और 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए।
अगर आपके पास 2 बैंक से, कोई भी 2 बैंक से, तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के लेकर जा सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। और अगर यहाँ आप किसी फ्लैट में रहते हो या किसी रूम रेंट में हैं, अगर उसके पास आपका एग्रीमेंट है, कोई भी आपके पास पे स्लिप्स पड़ी हैं, पे स्लिप्स तो नहीं चलती मेरे हिसाब से, पर अगर आपके पास कोई कुछ भी है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस बता सकता है, आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वो भी 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास होने चाहिए, और पास होना चाहिए, BRP होना चाहिए, और एक कन्फर्मेशनल ईमेल होनी चाहिए कि आपने कोर्स बुक कर रखा है। सो आपको डॉक्यूमेंट्स की वरी करने की बात नहीं है, क्योंकि आपको कोर्स के एक दिन पहले कॉल भी आएगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं कोर्स के अंदर। बट मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे लेकर जाना। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोर्स से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि भाई अब आपके पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपने कोर्स को बुक कर चुके हो। क्योंकि ईमेल के अंदर साफ लिखा होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आपको कोर्स से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे ही आपको अब क्या करना है, कोर्स को बुक करना है गाइस। कोर्स को आपने बुक कर लिया, तो अब आपको कोर्स जाना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है। कई जो कोर्स होते हैं वो 6 डेज़ ट्रेनिंग के भी होते हैं, 7 डेज़ ट्रेनिंग के भी होते हैं, जैसे मैंने आपको गार्ड पास ऐप में दिखाया था। और आपको जाना है, और आपको आखिरी दिन में क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। तो आपको उस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको एक बुक दी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सी बुक दी जाएगी और उस टेस्ट में क्या क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तो गाइस ये बुक है, ये देखो गाइस, ये बुक होती है। ये बुक को आपको प्रिपेयर करना होता है, इसकी तैयारी करनी होती है। इसके अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं और आपको उसमें स्कोर करना होता है। तो मैं आपको स्क्रीन के अंदर दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से कितने कितने पॉइंट्स अर्न करने हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन सही करने हैं और कितने मॉड्यूल होते हैं। आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर बुक में से देखता हूँ कि भाई कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। गाइस देखो कि आपको जो पहला मॉड्यूल है, जिसके अंदर जिस मॉड्यूल का नाम है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। इसके अंदर जो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे वो 72 मिलेंगे, जिसका जो पास मार्क है वो 51 है। तो ये मॉड्यूल बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि ये मॉड्यूल जब आपका लेक्चर्स में कराया जाता है तो उसके अंदर ही आपके 45 क्वेश्चन मान लो आपके कवर हो जाते हैं। सो अगर आपने लेक्चर्स ही सही से पढ़े, आपने इंस्ट्रक्शंस ही सही से कर ली और आपको सिर्फ हल्का सा रिवाइज मारना है, आपका ये मॉड्यूल तो पास हो गया। और बहुत ही घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं, वही नॉर्मल क्वेश्चन और कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं और बच्चा भी कर लेगा ना, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। सो सेकंड मॉड्यूल में क्या है कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 दे रखे हैं और पास मार्क 35 है। ये भी बहुत इजी है भाई, सिंपल सी बात है। इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, पासिंग मार्क्स तो कुछ भी नहीं है, पास मार्क कुछ भी नहीं है ना। तो सेकंड मॉड्यूल भी है वो बहुत ही ईजिली और आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड मॉड्यूल की। थर्ड मॉड्यूल में क्या है कि थर्ड मॉड्यूल जो होता है इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये जो मॉड्यूल है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आप 6 ही क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर सकते हैं। पर ये मॉड्यूल बहुत ही ईजी है, बहुत ही शॉर्ट है। इसकी जो खासियत बात जो है वो ये है कि ये मॉड्यूल बहुत ही शॉर्ट है, आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो गाइज ये जो लास्ट वाला मॉड्यूल है ये आपको सही से करना है, बहुत ही इजी मॉड्यूल है। और ये सारे चीज़ें टेस्ट क्लियर करने के बाद बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि भाई कोर्स के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि आपके लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, साथ साथ में फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ मतलब कि आपको रेडियो का यूज़ करना सिखाते हैं, आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं कि आपका सेल्फ डिफेंस आप कैसे कर सकते हो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर। तो जैसे ही आपने कोर्स जो है वो कंप्लीट करा, आपका जो टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो 3 और 4 दिन बाद आपके ईमेल में आ जाएगा। गाइस जो आप ईमेल दोगे कोर्स बुक करने के वक्त, वही जो इसी ईमेल पे आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। पर एक ऐसा अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको अप्लाई करना है अपना लाइसेंस टेस्ट आने के बाद। कैसे अप्लाई करते हैं भाई, गूगल में जाओ, गूगल में लिखो SIA, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आप अपना जो
लॉगिन कर सकते हो, उसमें साइन अप कर सकते हो। और ध्यान रखना, साइन अप करने के लिए आप वही ईमेल का यूज़ करना जो आप कोर्स के लिए आपने बुक करा था। जैसे ही आपने ऐसे अकाउंट को ओपन करा तो आप अपना रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। उसी ऐसे अकाउंट पर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस। जैसे ही आप ऐसे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे वो बोल रहे हैं वो आपको करना है। और अप्लाई करने में आपको एक डॉक्यूमेंट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपके पास पीसीसी होना चाहिए, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से है, अगर आपके पास कहीं से भी पीसीसी आपके पास है तो आप वो बना सकते हैं। अगर आप लेकर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से भी बना सकते हो पीसीसी। भाई मैंने तो यहीं पर ही बनाया था पीसीसी, आकर 2 वीक्स का टाइम लगा था मेरा पीसीसी आने में। बहुत ही इजी प्रोसेस था पीसीसी बनाने का और जो चार्जेस थे वो 45 पाउंड्स लगे थे यहाँ पीसीसी बनाने का। और अगर आपको जानना है कि आपको पीसीसी कैसे बनाना है तो आप उसका लिंक दे दूँगा और आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और मैंने उस वीडियो के अंदर सब बता रखा है पूरा डिटेल के अंदर कि आप पीसीसी कैसे बना सकते हो। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ही आपने वो पीसीसी सर्टिफिकेट भी आपने उसमें अप्लाई करा, आपने सबमिट करा, तो आपको फिजिकली जाके एक ईमेल, आप जैसे ही एट द एंड जब आप पूरी डिटेल सबमिट कर दोगे तो एट द एंड आपको एक ईमेल आएगी, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि अब आपको फिजिकली जाके आपकी पेमेंट करनी है। अब आपकी जो पेमेंट होगी वो पोस्ट ऑफिस पे होगी। पोस्ट ऑफिस पे क्या होगा, आपको वही 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर जाने हैं, पासपोर्ट लेकर जाना है, बीआरपी लेकर जाना है और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहीं खींची जाएगी। तो बढ़िया से तैयार होके जाना है क्योंकि वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके बैच पे लगेगी। तो जैसे ही आपने वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच ली, आपका सारा पेमेंट कर दिया, जो पेमेंट है वो है 190 पाउंड्स। आपको 190 पाउंड्स देने पड़ेंगे और अप्लाई करने के लिए। और जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं एसआई अकाउंट में। आप एसआई अकाउंट में जो आपने बनाया था, आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम 2 वीक्स और 3 वीक्स जो है वो लगेंगे आपका बैच आने में। और ध्यान रखना है, जैसे ही जब तक आपका बैच नहीं आता तो आपको एसआई अकाउंट के टच में रहना है। आपको सारे मैसेजेस पढ़ने हैं, जो भी मैसेज आएंगे, जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर वो सही से नहीं किया होगा तो आपको दोबारा रीसेंड करना है। ये सारा जो प्रोसेस होता है बहुत ही इजी स्टेप होता है और पूरी की पूरी ये जो वीडियो है ये मैंने पूरी डिटेल में बताई है आपको। एक एक जो चीज़ है वो बारीकी से मैंने बताई है गाइस। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें गाइस, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। तो गाइस अब आपको पता लग गया कि आप लाइसेंस कैसे बना सकते हो। भाई लाइसेंस तो बन गया, अब जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब जॉब कैसे मिलेगी, उसके लिए मैं पूरी जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। पूरी सेम वीडियो ऐसे ही डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपका हेल्प हो और जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा सपोर्ट आपको मिले और पूरा डिटेल के साथ मिले, ऊपर से ना मिले, है ना। आपको हर एक वीडियो के साथ आपको कोई भी अगर आप वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर ट्राई करूँगा कि मैं उस पर पूरी की पूरी वीडियो जो है वो डिटेल के अंदर बताऊँ, पूरी बारीकी से बताऊँ। ये ना हो कि मैं ऊपर से बताऊँ और हर एक नॉलेज के साथ अपने आप को और आपको भी अपडेट करूँ। सब्सक्राइब माई इन्फो हब चैनल। सी यू लेटर, बाय बाय।